अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 लिंकिंग रेसिपी। फर्स्ट रेसिपी है हमारे बीफ स्टू खड़ा मसाला, सेकंड रेसिपी है हमारा भुना हुआ कीमा एंड थर्ड रेसिपी है हमारा जो है बीफ कड़ी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रेसिपी जो है हमारा स्टू। तो चलिए व्यूवर्स इसकी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब। आप अगर आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। हमने जो है बीफ का लिया है। 1 कप के करीब हमने ऑयल को गर्म कर लिया। ऑयल हमारा सरसों का था। उसके साथ साथ जो है हमने अपने गोश्त को इसके अंदर ऐड कर दिया। अब सिंपली हमें ये करना है, उसको अच्छे से जो है ऑयल के अंदर जो है फ्राई कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 अदद जो है चॉप्ड की हुई प्याज को ऐड कर देंगे। सिंपली जो है आप जो है इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो अच्छा, प्याज को ऐड करने के बाद जो है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर हस्बे ज़ायका जो है नमक को ऐड कर देंगे। ठीक है व्यूवर्स, आप इसी तरीके से हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और उसके साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर बाकी के और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने जा रहे हैं। तो हमने 1 टेबलस्पून के करीब जो है ज़ीरा को ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जो है हम इस गोल धनिया जो है तकरीबन 1 चम्मच के करीब वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हमने 1/4 कप के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमने ऐड किया है तकरीबन जो है 8 से 9 अदद जो है लहसुन के जवे इसके अंदर ऐड कर दिए। 2 इंच का हमने टुकड़ा लिया है, उसको लंबी लंबी स्लाइस में कट करके वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। 3 बड़ी इलायची इसके अंदर ऐड कर दिए। 2 इंच का जो टुकड़ा जो है हमने ले लिए है सिनेमन स्टिक के, तकरीबन तोड़ के हमने 4 कर लिए इसको। और इसके अंदर ½ टीस्पून के करीब जो है हमने इसके अंदर लौंग को ऐड कर दिया। और इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जो है हमने काली मिर्च साबुत ऐड कर दी। बहुत ही सिंपल से ये स्पाइसी। इसके साथ साथ जो है हमने 2 तेज़पात को ऐड कर दिया और 2 अदद जो है हमने हरी इलायची को ऐड कर दिया। ये जो खड़ा मसाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनता है। और तकरीबन जो है हमने ½ टीस्पून के करीब जो है जावित्री को पाउडर करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया। 4 अदद जो है हमने इसके अंदर जो है साबुत टमाटर भी ऐड कर दिए। बस जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं आपको इसी तरीके से अपनी वीडियो को देखते जाना है और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा दम पुख्त बनता है ये स्टू। और अब हम इसके अंदर जो है ऐड करने जा रहे हैं 1 टीस्पून के करीब जो है हल्दी को। और उसके साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेरिया मिर्च को। बेरिया मिर्च जो है 1/4 कप के करीब हमने साबुत इसके अंदर ऐड करके कवर करके हमने इसको रख दिया है। अब हम इसको हल्की आंच में पकने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये मज़े का बनता है। आप बिल्कुल इसको सील कर लीजिए। उसके बाद जो है आप इसको तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है इसका कवर खोलेंगे। तो इसके जब से ही आप कवर खोलेंगे ना तो इसके सारे वोल जो स्पाइसेस है उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा हमारा ये टेस्टी बन के रेडी होता है। तो ये देखिए हमारा जो बीफ का गोश्त है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा गल चुका है। अब हमने ये करना है कि सिंपली अब इसको जो है हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। टमाटरों को भी अच्छे से मेश्ट कर लेना है और इसको बहुत ही अच्छा सा भून लेना है। जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता हम इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। बस अब हमारा जो है गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने डिश के अंदर सर्व करने लगे हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, मज़ेदार सा जो है हमने बीफ का स्टू बना के रेडी कर लिया है। बहुत ही खुशबूदार सा जायकेदार सा हमारा ये स्टू बन के रेडी हो चुका है। जो लोग खड़े मसाले का गोश्त खाना पसंद करते हैं तो वो ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, हमारी सेकंड रेसिपी थी भुना हुआ कीमा, जो कि मोस्टली हर फैमिली में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है। तो तकरीबन 1 किलो के करीब हमने जो है कीमा को ले लिया। अब हमने कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब ऑयल को ऐड करके उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने 2 अदद चॉप्ड की हुई जो है प्याज को इसके अंदर ऐड कर लिया। जैसे ही हमारी प्याज जो है हल्की लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगेगी उसके साथ साथ हम इसके अंदर जो है अपना कीमा को जो है ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा बनता है। आप इस तरीके से बना के रख सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस सिंपली अब आपने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके साथ साथ जो है अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं हमारे चॉप्ड किए हुए 4 अदद के करीब जो है टमाटर को इसके अंदर ऐड कर देना है।
इसके साथ साथ जो है हमने 1/4 कप के करीब जो है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून के करीब जो है इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च को भी ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं 1 चम्मच के करीब जो है लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून के करीब जो है इसके अंदर ऐड कर दिए हमने हल्दी को, एंड 1 टेबल स्पून के करीब जो है हमने गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके साथ साथ जो है हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो है पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया। अब आपको ये करना है, तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ साथ जो है इसको जो है आपको कवर करके पकने के लिए रख देना है, और साथ साथ जो है हस्बे जायका नमक भी ऐड कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये कीमा बनके रेडी होता है। तो आप बहुत जल्दी इसको कुक कर लेंगे। तो व्यूअर्स, बस आधा घंटे जो है गुजर चुका है, और आधा घंटे के बाद जो है हमारा कीमा फुल डाउन हो चुका है। सिंपली अब हमें इसको हाई फ्लेम के अंदर जो है बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि इसका पानी जो है बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। बस हमें जो इसका पानी को ड्राई कर लेना है। जैसे ही हमारा पानी ड्राई हो जाएगा तो बस फिर इसके बाद जो है हमने इसके अंदर अपनी डिश के अंदर इसको सर्व कर लेना है। तो मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बारीक चॉप्ड की हुई हरी मिर्च के साथ हम इसको सर्व करने लगे हैं। आई होप कि आपको ये भुने हुए कीमे की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, अब हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो थर्ड रेसिपी है हमारी बीफ कड़ी की, जो कि मोस्टली जो है चावलों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चपाती के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ले लिए हैं वॉल स्पाइसेस। ठीक है व्यूअर्स, और ऑयल जो है तकरीबन 1 कप के लिया है। उसके अंदर जो है हमने तमाम वॉल स्पाइसेस को इसके अंदर ऐड कर दिया, उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर अपना बीफ का गोश्त ऐड कर दिया। तो बहुत ही खुशबूदार सा हमारा बीफ का गोश्त बनके तैयार होता है। 1 कप के करीब जो चॉप्ड की हुई प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए। उसके साथ साथ 1/4 कप के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया। सिंपली आपको 15 मिनट तक इसको हाई फ्लेम के अंदर ऐसे ही फ्राई कर लेना है। और उसके साथ साथ जो है आपने देखें इस तरीके से जो है इसको फ्राई कर लिया। अब पानी इसने काफ़ी अच्छे से इसका छोड़ दिया है। अब हमने इसके अंदर जो है 5 अदद जो है टमाटर की प्यूरी जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। हस्बे जायका नमक इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा जो है बीफ का गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। और उसके बाद जो है अब हम इसको देख लेंगे। ठीक है, 1 घंटे के बाद हमने जो है अपने बीफ के गोश्त को चेक किया है, तो माशाल्लाह से जो है बहुत अच्छी तरीके से हाफ़ से ज़्यादा डन हो चुका है। अब हमने 2 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी ऐड कर दी, और 1 टेबल स्पून के पिसा हुआ धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसके साथ साथ जो है हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला भी ऐड कर दिया। अब हम तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। ऑयल जब हमारा ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसका शोरबा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 2 कप के करीब 2 गिलास के करीब जो है हमने इसके अंदर पानी को ऐड कर दिया। बारीक चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया। 4 से 5 अदद जो है हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी, और ज़रा भर जो है हमने चुटकी भर गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। 5 से 6 मिनट हमने इसको दम दे दिया। उसके बाद हम अपनी डिश के अंदर इसको सर्व करने लगे। तो मज़ेदार सा बीफ कड़ी जो है बनके हमारी रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ट्री लिंकिंग रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।